जब मैं सेमिनार, वेबिनार, मोटिवेशनल सेशन के लिए युवाओं के बीच में जाता हूं तो अक्सर उनकी समस्या ये रहती है कि सर मेमोरी पावर को कैसे बढ़ाएं। जो हम पढ़ते हैं वो तुरंत भूल जाते हैं। कभी कभार तो ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते एक पेज पढ़ने के बाद में जो ही दूसरे पेज पर पहुंचे तो हम भूल जाते हैं कि पहला पेज हमने पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा। हम बहुत जबरदस्त तरीके से याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी याद नहीं कर पाते। हम जो इम्पोर्टेंट चीज होती है उसको याद करने की कोशिश करते हैं, उसको लंबे समय तक याद रखने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं रख पाते हैं। हमारा कभी कभार पढ़ने का मन ही नहीं करता है। कभी ऐसा भी होता है कि किसी का पढ़ने का मन ही नहीं करे लेकिन फिर भी जबरदस्ती पढ़ता है और कहता है कि सब याद करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन याद नहीं हो पा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर मैं इसी बात पर चर्चा करने जा रहा हूं कि आखिर क्या होता है कि हम पढ़ते हैं फिर भी हमें याद नहीं होता है। कुछ समय के लिए याद रहता है फिर हम भूल जाते हैं। आखिर ऐसी क्या मैकेनिज्म काम करती है इसके पीछे? क्या साइंटिफिक रीजंस हो सकते हैं? क्या हमारे साइकोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं? उन चीजों के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। आप ये पूरी वीडियो देखोगे जब ही समझ में आ पाएगा। और फिर भी कोई अगर पॉइंट छूट जाता है, आपके समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपके उस प्रॉब्लम को लेकर दूसरा वीडियो लेकर आ जाऊंगा या आप मुझसे पर्सनली भी संपर्क कर सकते हैं। माय डियर, क्या होता है कि मैं ये जो स्पेशली ये सेशन है, ये वीडियो मैं पढ़ने के ऊपर बना रहा हूं। हालांकि भूलने के अंदर कई सारी कैटेगरीज आ जाती है। अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उस पढ़ने से पहले आपके माइंड को ये स्पष्ट निर्देश होने चाहिए कि आप उसको क्यों पढ़ रहे हैं। जब तक वो पढ़ने का निर्देश पता नहीं चलेगा, माइंड को इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे नहीं, तो वो माइंड उस चीज को समझ नहीं पाएगा कि आप इस चीज को क्यों पढ़ रहे हो और इसका लंबे समय तक आप क्यों याद रखना चाहते हो। दूसरी बात, पढ़ने से पहले आपका उसका रोड मैप जो है वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, मोटा मोटा, कि आप कौन कौन से टॉपिक्स को टच करने जा रहे हैं। और उन टॉपिक्स का पढ़ने के लिए आपके पास टाइम लिमिट आपके पास होनी चाहिए कि मुझे इतने समय के अंदर यह टॉपिक पढ़ना है। अक्सर पढ़ने वाले बच्चे क्या गलती कर जाते हैं कि जो ही बुक उठाई और पहले पेज से पढ़ना शुरू, और पहले पेज से पढ़ना, पहला पेज लगभग सभी को बोरिंग सा लगने लग जाता है। पहला अगर चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो लगभग बोरिंग सा लगने लग जाता है। कुछ को अगर इंटरेस्ट आता है तो बात अलग है, लेकिन क्योंकि आप सबसे बड़ी गलती यह कर रहे हो कि आप उसको बुक के हिसाब से पढ़ रहे हो। बुक के हिसाब से नहीं, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़िए। आपको उस बुक में से कौन सा चैप्टर अच्छा लगता है, पहले आप उस चैप्टर को टच कीजिए, उस चैप्टर को पढ़िए और फिर उसके साथ में धीरे धीरे दूसरे चैप्टर्स पढ़िए। पहली बात। अब मैं सबसे बड़ी समस्या बताता हूं आज के पढ़ने वालों के लिए। वो याद करने के लिए पढ़ते हैं। अरे भाई, याद करने के लिए पढ़ोगे तो भूलोगे ही। याद करने के लिए मत पढ़िए। उस चैप्टर को, उस टॉपिक को समझने के लिए पढ़िए कि आखिर वो क्या कहना चाहता है। और जब आप उसको समझने के लिए पढ़ोगे तो आपके माइंड में वो एक फिल्म तैयार हो जाएगी और उस टॉपिक को फिर हमारी जो जनरल लाइफ की एग्जांपल्स हैं उनके साथ में रिलेट कीजिए। कि जैसे आपने महाराणा प्रताप पढ़ा और महाराणा प्रताप को आपने पढ़ने पर आपने जनरल लाइफ से रिलेट किया कि हाँ, महाराणा प्रताप राजस्थान में थे और वो उस जगह इस तरीके से उन्होंने युद्ध किए, उनकी इस तरीके की रणनीति थी। अब आप संविधान पढ़ रहे हो तो संविधान पढ़ने पर आपके जनरल लाइफ के ऊपर एग्जाम्पल लेकर देखिए, या कोई ऐसी घटना घटित हुई है जो आपने पढ़ी है, सुनी है, देखी है, तो उनसे रिलेट करने की कोशिश कीजिए। तो वो क्या है, आपको लंबे समय तक याद रहेगी। अब जब हमारे युवा पढ़ने के लिए, याद करने के लिए पढ़ते हैं, तो याद करने के लिए जब पढ़ते हैं तो वो चीज लंबे समय तक आपको याद नहीं रह पाएगी।
क्योंकि आपने उसको याद करने के लिए पढ़ा है, आपने माइंड पर जोर दिया है याद करने का, उसको रटने का जोर दिया है। माय डियर फ्रेंड्स, रटने से पार नहीं पड़ेगी, उस टॉपिक को समझिए। जब आप टॉपिक को समझ जाते हैं तो आप उसको दिमाग से, पढ़ने से पहले ये दिमाग से निकाल लीजिए कि मुझे इस टॉपिक को याद करना है। याद करने के लिए मत पढ़िए। जब आप उस टॉपिक को समझ लेंगे, अपनी जनरल लाइफ के एग्जाम्पल से रिलेट कर लेंगे, बस इतना काफी है। फिर उस टॉपिक को बंद कर लीजिए। जो ही आप टॉपिक कंप्लीट करें, फिर एक बार आप उस टॉपिक को सरसरी निगाहों से 2 से 5 मिनट का समय देकर सरसरी निगाहों से देखें कि आपने कौन कौन सा टॉपिक टच किया है। पढ़ने से पहले एक बार सरसरी निगाहों से टच कर लें कि कौन कौन से टॉपिक आपको कितने समय में पढ़ने हैं। लंबे समय तक नहीं बैठे। जब आप लंबे समय तक एक साथ 4 से 5 घंटे स्टडी के लिए बैठ जाते हैं, वो एक ही एक किताब को पढ़ते रहते हैं, तो आपको बोरिंग महसूस होगा और आपको लंबे समय तक वो चीजें याद भी नहीं रह पाएगी। लेकिन जब आप उसको एक शॉर्ट टाइम के लिए 1 घंटे का टाइम दे सकते हैं, 50 मिनट का दे सकते हैं, 1.5 घंटे का दे सकते हैं। यदि आप किसी पीसीएस या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप 2 घंटे का समय दे सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा समय देना, फिर वो माइंड उस चीज को एक्सेप्ट करना बंद कर देता है। तो उसके बाद में आप छोटा सा एक टी ब्रेक लीजिए। जो भी आप ब्रेक लेना चाहते हैं, 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेकर आप फिर अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। भले ही वो एक ही बुक को पढ़ें, लेकिन बीच में ब्रेक बहुत जरूरी है। कई लड़के लंबे समय तक पढ़ते रहते हैं, रात दिन उन्होंने एक कर रखी है। अरे भाई, क्या है ये? उस माइंड को कम से कम जो पढ़ा है उसे एक्सेप्ट करने का तो समय दीजिए। उस माइंड को, ये माइंड है, ये दिमाग है, ये आपका दिमाग प्रैक्टिकली चीजें लेकर सोचेगा। आपका दिमाग जनरल लाइफ की चीजों से, जो आपने देखी है, सुनी है, पहले पढ़ी है, या पहले आपके जहन में है वो चीजें, तो उनसे रिलेट करके ये दिमाग आपको लंबे समय तक स्टोर करने की प्रोसेस करेगा। और फिर क्या करते हैं, आज एक दिन जोश में आ गए, अगर किसी मोटिवेशनल वीडियो देख लिया तो जोश में आ गए, नहीं अब तो दुनिया फाड़ देंगे हम, अब तो छप्पर फाड़ देंगे, अब तो आसमान में भी छेद कर देंगे, और फिर किताब लेकर बैठ गए और फिर रात और दिन का पता नहीं, 1-2 दिन पढ़ाई की, और फिर वो जो मोटिवेशन का जो गुब्बारा था, जो मोटिवेशन की हवा भरी हुई थी, वो आपने, किसी ने पिन चुबा दी और तुरंत फुस, और फिर डाउन हो गए। और फिर जहां एक दिन आपने 10-12 घंटे पढ़ाई की, वहां दूसरे दिन 2 घंटे ही पढ़ाई नहीं की। तो देखो, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। और जो बुक को आप पढ़ रहे हो उसकी रेगुलरिटी बनाए रखो। चाहे उस बुक को 1 घंटा प्रतिदिन पढ़ो, लेकिन उसकी रेगुलरिटी बनाए रखो। और जब आप दूसरे दिन पढ़ो तो उसको एक सरसरी निगाहों से 2 मिनट 5 मिनट का समय निकालकर वो जो पहले टॉपिक्स पढ़े हुए हैं उनको सरसरी निगाहों से और अपने माइंड पे जोर डालने की कोशिश करें कि मैंने इस टॉपिक को पढ़ते वक्त कौन से एग्जाम्पल से रिलेट किया था। ये थोड़ा सा जब आप अपने माइंड पर जोर डालेंगे तो माइंड रिकॉल करेगा उन चीजों को, और रिकॉल करेगा तो आपको टॉपिक आपके जहन में हल्का हल्का बैठेगा, एक साथ पूरा नहीं बैठेगा। फिर क्या है, हम उसको दोहराते नहीं है। जो पढ़ लेते हैं, एक बार पढ़ लिया, वो पढ़ने के बाद में दोबारा उस किताब को देखा ही नहीं, तो याद कैसे रहेगा भाई? एक बार आपने पढ़ लिया, उसको आप दोबारा 3 से 5 दिन के अंदर अंदर उसको दोबारा रीड आउट करो कि क्या आपने पढ़ा था। उसको फर्स्ट टाइम पढ़ोगे, आप समझने के लिए पढ़ोगे। ध्यान से समझना, फर्स्ट टाइम जब पढ़ोगे समझने के लिए पढ़ना, याद करने के लिए बिल्कुल मत पढ़ना। आज के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या यह है कि बस वो याद करने के लिए बैठे हुए हैं। अरे भाई, इस मेमोरी पे कितना जोर दोगे, कितनी इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर करोगे यार, गार्बेज बन जाएगा। और फिर अनावश्यक चीजें, ऊपर से कुछ व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया के ये मैसेज, कमेंट और ये जो पोस्ट जो आपके दिमाग में घूमती रहती है। आप बार बार हर 2 मिनट के अंदर, हर 1 मिनट के अंदर आप मोबाइल को टैप करके देखते हैं कि कोई नया नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, कोई नई इंफॉर्मेशन तो नहीं आई है, एक फोटो अपलोड की है तो उसमें कोई लाइक, कमेंट वगैरह तो नहीं आए हैं। तो वो देखने में जो आपके माइंड में सूचनाएं जो स्टोर होती है, वो सूचनाएं भी तो अपना बहुत बड़ा जगह घेरती है। तो आप उनको दूर करने के लिए आप अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स भी दीजिए, और 3 से 5 दिन के अंदर एक बार दोबारा उसको दोहराइए, एक बार दोबारा उसको रीड आउट कीजिए। और जब दोबारा पढ़ लेंगे आप, तो आपके दिमाग में वो काफी हद तक, आपके दिमाग में वो सारी चीजें रिकॉल हो जाएगी कि जब आपने इतना भी याद कर लिया ना कि हाँ यार, ये टॉपिक मेरे पास पढ़ा हुआ है और इसमें यह मैटर कहा गया है,
तो आप समझो कि आपके याद करने की प्रोसेस शुरू हो गई है। फिर जब जो ही 3 से 5 दिन के बाद में आप उसको रिपीट कर लेते हैं, दोबारा दोहरा लेते हैं, तो उसके बाद में फिर उसको बंद कर दीजिए और फिर उसको 15 से 20 दिन के अंतराल में फिर उसको रीड कीजिए और फिर आप उसको 40 से 45 दिन के बाद में दोबारा रीड कीजिए। उसको 3 बार रीड कीजिए, आपको लंबे समय तक वो टॉपिक याद रहेगा। और जब जब पढ़ें तब तब उसको समझते रहें कि वो चीज क्या कहना चाहता है। याद करने के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ें, एक बार आप उसको समझते हुए पढ़ते जाएं। बस यह है, स्टोर नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, स्टोर होने की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आप उसको केवल समझने के लिए पढ़ते रहेंगे तो आपको वो सारी चीजें समझ में आएगी, आपके जहन में बैठेगी और लंबे समय तक आपके दिमाग में स्टोर रहेगी। और देखो, ये दिमाग की मेमोरी है, इसके अंदर जो भी आप स्टोर करोगे वो दिमाग में घूमता रहेगा। जो भी आप देखोगे, सुनोगे, वो आपके जो डेली जनरल लाइफ के अंदर जो हो रहा है वो सारी चीजें दिमाग में होएगी। तो उन चीजों को आपको थोड़ा सा डिस्टेंस में लेकर जाना है और मेन जो गोल आपने बना रखा है उस मेन गोल पर फोकस करना है। और जो आपने गोल बना रखा है उसको माय डियर दीवार पे लिख के चिपका दीजिए। जहां कहीं भी आप सुबह उठकर देखते हैं, आप ये कोई बुक पढ़ते हैं, वहां पर लिख दीजिए, किसी डायरी में लिख दीजिए। जो आपकी डेली आप उस डायरी को नोट करते हैं, उस डायरी में लिख दीजिए आपका मेन गोल क्या है। भटकना मत मेन गोल से। जब कभी भी आप पढ़ने लगो, आपके गोल आपके दिमाग में हो कि मुझे यह चीज करनी है, मोटिवेशन आपके अंदर आता जाएगा। जब कभी भी आप पढ़ने के लिए बैठें, उस चीज का रोड मैप आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैं ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक क्यों पढ़ रहा हूं, यह टॉपिक मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और उस टॉपिक के जो सब टॉपिक्स हैं वो आपके दिमाग में सरसरी निगाह में होने चाहिए। और याद करने के लिए तो बिल्कुल पढ़िए ही मत, बस केवल समझने के लिए पढ़िए। अगर एक बार समझ जाओगे आप तो आपके दिमाग में वो चीजें लंबे समय तक रहेगी और मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वो लंबे समय तक याद रहेगी अगर आप इस प्रोसेस को अपनाओगे तो। माय डियर, ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, तो कुछ चीजें हैं जो आपको अभी भी अगर ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ चीजें ऐसी रह गई हैं जो आपको समझानी बाकी हैं। कौन सी चीज आपके समझ में नहीं आई है या कौन सी चीज आप समझना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे दीजिए। मैं उस संबंध में आपके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकली मोटिवेशनल वीडियो बनाकर दूंगा जो आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करेगी। माय डियर फ्रेंड्स, जीवन में हमेशा लर्निंग मोड में रहना चाहिए। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमेशा आपको लर्निंग मोड में रहना चाहिए। और इस तरीके से आप रहेंगे, जीवन में निश्चित रूप से आप कोई बड़ा करके दिखाएंगे, कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, अपने घर वालों का नाम रोशन करेंगे। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं अंत में एक बार जरूर कहना चाहूंगा कि जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाइए अपना किरदार, जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाइए अपना किरदार कि हर कोई करने लगे आपसे प्यार। एक झलक पाने को लोग तरसते रहें, आपकी एक झलक पाने को लोग तरसते रहें और पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बरसते रहें, तालियां बरसती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।